वर्ल्ड वार टू में इन्वॉल्व होने वाले 4 देश यूएसए, यूके, वेस्ट जर्मनी और यूएसएसआर, ये कैसे आईआईटी से रिलेटेड है? अगर ये जानना है तो इस वीडियो को पूरा देखिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फैबुलस एडू पे। बात ये जाननी है कि 1946 की कहानी शुरुआत होती है। 1945 में वर्ल्ड वार टू आपका ख़त्म हो जाता है और वर्ल्ड वार टू ख़त्म होने के बाद इंडिया में रियलाइज़ होता है कि इंडिया पे बहुत बड़े जो आपके टेक्निकल फील्ड में, टेक्नोलॉजी के फील्ड में, इंजीनियरिंग के फील्ड में आपके इंस्टीट्यूट्स की कमी है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रक्शन के बाद, वर्ल्ड वार टू के बाद रीडेवलपमेंट की ज़रूरत है, इंडस्ट्रीज़ आगे बढ़े उसकी ज़रूरत है। तो इन सब चीज़ों को लाने के लिए यूथ होना चाहिए जिसके पास इतनी नॉलेज होनी चाहिए, और साथ में रिसर्च फील्ड में काम करने के लिए हमारे डेडिकेटेड सेंटर्स होने चाहिए, डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट्स होने चाहिए। इसीलिए क्या होता है दोस्तों, ये बात जाती है 1941 1946 में, है ना। 1946 अभी समझो अंग्रेज हैं 1946 में, और वहाँ पे आपका जो वॉइस रॉय थे वहाँ पे, जैसे अभी आपके प्रेसिडेंट है, जैसे लॉर्ड माउंटबेटन आपके लास्ट गवर्नर जनरल थे, उनसे पहले वॉइस रॉय नाम हुआ करता था। वॉइस रॉय जो आपके वॉइस रॉय थे, तो वॉइस रॉय के आपके एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, उनकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी, मतलब जैसे आप एमपी समझ सकते हो, जो वो मिनिस्टर्स है ना, जैसे ये समझ लीजिए कि प्राइम मिनिस्टर की तरह है, जैसे प्रेसिडेंट है और ये आपके मिनिस्टर। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के एक मेंबर थे सर जोगिंदर सिंह, है ना, सर जोगिंदर सिंह। तो अब आपका जोगिंदर सिंह ये कमेटी बनाते हैं, है ना। 1946 में चल रहा है अंग्रेजों के टाइम में, क्योंकि इंडिया को डेवलप करना है, साइंटिफिक टेम्पल लेके आना है, बहुत सारी चीजें ऐसे हमें यूथ चाहिए जो कि साइंस में बहुत आगे हो, है ना। तो हमें आज से इंस्टीट्यूट चाहिए, क्योंकि हम ये देख पाए कि इन्होंने क्या किया, कमेटी बनाई, और कमेटी के आपके हेड हुए आपके एस.एन. सरकार, ठीक है, एस.एन. सरकार। ये क्या 22 मेंबर की कमेटी बनी, और इन्होंने डिसाइड किया कि जैसे मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है यूएसए की, वैसे इंडिया में इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जिससे हम आगे बढ़े। और इन्होंने रिकमेंडेशन की कि आपको 4 आईआईटीज कम से कम, एक नॉर्थ में, एक ईस्ट में, एक वेस्ट में और एक साउथ इंडिया में तो बताना ही चाहिए, ताकि रीजनल इंबैलेंस बने रहे। तो इन्होंने की, और इसी कमेटी के रिकमेंडेशन पे एक्ट करते हुए 1950 में जो आपका हिजली डिटेंशन कैंप था आपके खड़गपुर में, तो ईस्ट में पहला कॉलेज आपका आईआईटी खड़गपुर बन जाता है ना, केजीपी कहते हैं इसको, आईआईटी खड़गपुर। तब वहां से पहली 1950 में दोस्तों पहले आईआईटी खड़गपुर की निर्माण होती है। वो निर्माण सिर्फ इस बात की नहीं होती है, वो निर्माण होती है भारत के भविष्य की। इसीलिए आईआईटी का इतना नाम है, क्योंकि उनके उसमें सारी है। लेकिन हमारा क्वेश्चन तो अभी भी रह गया भाई, ठीक है, आईआईटी बन गई, ये सब हो गया, लेकिन आपने वेस्ट जर्मनी, यूएसएसआर, इन सब की बात कही थी, ये तो कहीं आया ही नहीं, इसकी तो बात ही नहीं हुई। तो ये बात सुनो, है ना। तो यूएसएसआर की बात कहानी है, देखो, एक जब आईआईटी खड़गपुर बन जाता है तो गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि हम लोग अपने बलबूते पे, क्योंकि हम एक नए देश हैं, हम उतने डेवलप, उतने टेक्निकली साउंड नहीं हैं, तो वी नीड टू टेक असिस्टेंस ऑफ, हमें चाहिए असिस्टेंस चाहिए उन देशों के जो हमसे फ्रेंडली हैं, जो हमसे आगे डेवलप हो गए थे, हमसे आगे, बहुत आगे हैं साइंस के फील्ड में, टेक्नोलॉजी के फील्ड में। तो क्या होता है दोस्तों, इसमें नाम आता है, सबसे पहले जो हेल्प आती है वो आपकी आती है यूएसएसआर की, ठीक है। सबसे पहली जो हेल्प आती है वो आती है यूएसएस, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जो अभी आप कह सकते हो रशिया वाला मोटा वाला पार्ट। तो यूएसएसआर कोलैबोरेट करता है और वो हेल्प करता है हमें आईआईटी बॉम्बे बनाने में, ठीक है। तो आपका आईआईटी बॉम्बे बनने के पीछे यूएसएसआर का कोलैबोरेशन का हाथ है, और आईआईटी बॉम्बे आपका यूएसएसआर बनाता है। और उसके बाद दोस्तों आपका यूएसए कोलैबोरेट करता है आपका यहां पे कानपुर पे, आईआईटी कानपुर बनाने में कोलैबोरेशन होता है दोस्तों हमारे यूएसए का। आईआईटी कानपुर है ना, यूएसए से उसके कोलैबोरेशन करके, उसके असिस्टेंस से हम उसके टेक्निकल नॉलेज, एक्सपर्टीज उसका यूज करके हम आईआईटी कानपुर बनाने में हेल्प लगते हैं। फिर आ जाता है साउथ में, हम बनाते हैं आईआईटी मैड्रास,
ये किसकी हेल्प से बनता है दोस्तों? ये बनता है आपका वेस्ट जर्मनी की हेल्प से। ठीक है, देख रहे हो आप, सारे वो देश जिन्होंने वर्ल्ड वार में पार्टिसिपेट करके विजयी हुए थे, जीत हुई थी, तो वो सब आपका पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो वेस्ट जर्मनी आपका आईआईटी मद्रास बनाने में हेल्प करता है। और फिर बात आती है यूनाइटेड किंगडम, यूके, जिसके हम गुलाम थे, जो गुलाम मतलब हम शासन कर रहे थे हम पे। तो यूके बात करता है कि आईआईटी दिल्ली बनाने में यूके की हेल्प होती है। आईआईटी दिल्ली डायरेक्टली नहीं बना था दोस्तों, यूके ने पहले स्टेप बाय स्टेप गया। उसने पहले कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी करके बनाया, फिर उसको 1950 आगे जाके 54 में आपका फिर आईआईटी इसका नामकरण हो गया। तो इस तरह से तो सोचो, इसीलिए तो कहते हैं ना, क्यों है आईआईटी, क्या है आईआईटी? तो आपके जो सबसे पहला आईआईटी खड़गपुर बनता है, और उसके बाद आपका बॉम्बे, देन मद्रास और कानपुर, इस तरह से कानपुर, मद्रास, तो और दिल्ली बाद में। तो यही 5 मेन आईआईटी जो 1950s में बन गए थे, और इन्होंने अपनी पहचान बना के रखी 90s तक, कि आपका बाद में 1990 जो आपके राजीव गांधी से आसाम में स्टूडेंट प्रोटेस्ट करने लग गए, डिमांड होने लग गए, तो उन्होंने एक आईआईटी गुवाहाटी बनवाया वहाँ पे 1994 में, जिसका वो हुआ। फिर आपका जो इंजीनियरिंग कॉलेज था रुड़की का, जो 1864 का बना हुआ था अंग्रेजों के टाइम पे, तो उसको 2002 में आईआईटी रुड़की का दर्जा मिला। तो ये मेन आपके 7 आईआईटीज होते हैं, मेन तो आपके 5 थे। तो समझ सकते हो भारत को बनाने में भूमिका किनकी थी, शुरुआत ही इनसे होती है। इसीलिए कहता हूँ मैं, आईआईटी नाम नहीं है, ब्रांड है। जैसे बोलते हो ना आईआईटी, तो आईआईटी नाम नहीं है, ये ब्रांड है।